आई एम अ बिग बॉस एडिक्ट। कौन पसंद आ रहा है और किसे बहुत ज्यादा हेट कर रहे हो आप? देखो, हेट तो बहुत बड़ा इमोशन है। आई डोंट हेट एनीबडी। आई माइट डिसलाइक सम पीपल फॉर देयर वैल्यूज और जिस तरीके से वो बात करते हैं, अपनी पर्सनालिटी दिखाते हैं। लेट्स नॉट टॉक अबाउट देम, वील टॉक अबाउट द विनर, करणवीर मेहरा। फॉर मी, यू आर ऑलरेडी द विनर। आई एम द करणवीर मेहरा शो फैन। ये हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस में ऐसे हुआ होगा कि बिग बॉस के शो का नामकरण कर दिया, वो भी होस्ट ने, फराह खान, सीधा करणवीर मेहरा शो। सो इट्स अ विक्ट्री, बिग बिग विक्ट्री, एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड कि आई नो करण और ही इज डूइंग सो वेल। मेरे को बहुत मजा आ रहा है उसको देख के। विवियन ने मिट्टी का तेल का टैग दिया है करणवीर को, क्या कहना है विवियन के बारे में? डू यू थिंक विवियन अभी भी एक मधुबाला वाले ही कैरेक्टर में है या वो वहां से निकल चुका है? विवियन मधुबाला के कैरेक्टर से शायद निकल चुके होंगे, लेकिन उस कैरेक्टर से निकलने के बाद वो अभी मुझे बहुत ब्लैंड एंड बोरिंग लग रहे हैं। तो जनता का लाडला जीतेगा, बिग बॉस का नहीं। हाय सुधा, हाउ आर हाय, यू? वेरी गुड। मैनी कांग्रेचुलेशंस आपके नए शो के लिए। Thank you एक so नए much. अंदाज में एक Yes. नया प्लॉट है और ये प्लॉट बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है विद बॉलीवुड। Yes. क्या कहना चाहूँगी? आप लोगों को बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है, व्हाट डू यू हैव टू से? बहुत अच्छा लग रहा है। यू नो, ऐसे जब आप हर शो जब भी आप करते हो ना, तो आप अपनी पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से करते हो और आप होप और प्रे करते हो कि वो मेहनत रंग लाए। और जब ऐसे अप्रिसिएशन आपको मिलती है आपके शो के लिए, सो यू फील कि योर दुआ इज़ कबूल, कि भाई हमने जो मेहनत की थी उसका सफल हमें प्रसाद मिला, कि लोगों ने उसको पसंद किया। और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, अलग है थोड़ा। बागीज़ है, रॉयल फैमिली है, डाकू वाकू है। तो एक हमने शायद शोले पिक्चर में देखे होंगे डाकू, गब्बर सिंह घोड़े पे आ रहा है। यहाँ पे डाकू घोड़े पे नहीं आते, जीप में आते हैं। सो दे आर जेंजी बागीज़। सो इट्स इंटरेस्टिंग, एंड बहुत फोलांस की ना एक स्पेशलिटी रही है कि उनके शोज़ में बहुत ग्रैंडियर होता है, बहुत लार्जर देन लाइफ। एवरीथिंग इज एक्शन, स्लो मो, डांस, ड्रामा, इट्स गॉट एवरीथिंग। सो बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं लगता कभी भी। All the shows that I've done with Four Lions, the first episode especially, you feel कि यार ये तो फिल्म लग रही है यार। So I feel blessed and honored कि मेरा 5th शो है उनके साथ, and I'm just hoping and praying कि ये बाकी शोज़ की तरह इससे भी अप्रिसिएशन मिले, अपना ड्यू मिले। आपने इतने सारे किरदार निभाए हैं, कोई एक ऐसा किरदार जो आपके दिल से बहुत ज़्यादा करीब हो? ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है। मैंने एक शो किया था लेडी स्पेशल सीजन 1 में मैं पहली बार एक प्रोटैगनिस्ट के ब्रैकेट में आई थी, वेयर आई वाज विद नीना गुप्ता जी, शिल्पा तुलस्कर, मी एंड देयर वाज अनदर गर्ल। दैट शो ना रैन ओनली फॉर 6 मंथ्स। अच्छी चीज़ें ना ज़्यादा चलती नहीं है, जो बहुत रियल होती है ना, बहुत रियल लोग हजम नहीं कर पाते हैं शायद। वो कैरेक्टर जो बबली चड्डा का है ना, वो मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि ना उसी एक शो ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी थी कि जहाँ मैं लोगों को हंसाने के साथ साथ रुला भी सकूँ। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। देखो, हंसाना मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ऑडियंस आपके साथ रोए या रो सके, वो एक एक्टर की डेप्थ है। तो दैट इज़ माई विक्ट्री। वो मुझे उस शो से वो अप्रिसिएशन मिली। सो दैट शो इज़ वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट, लेडी स्पेशल। आई लव दैट कैरेक्टर, बबली चड्डा। और उसका भी एक तकिया कलाम था, बबली चड्डा कभी EMI नहीं भूलती। वेल इसी के साथ साथ अगर ड्रीम कैरेक्टर की बात करूँ, विच इज़ योर ड्रीम कैरेक्टर जो आपको अभी भी करना है और आपकी बकेट लिस्ट में है? सो मुझे ना ऐसा लगता है कि मैंने ना अपने काम में कभी कोई ब्रेक नहीं लिया। मैं बस काम करती रही। तो जब लेडी स्पेशल में प्रोटैगनिस्ट बनने का एक अपॉर्चुनिटी मिली थी ना, आई शुड हैव टेकन अ स्मॉल ब्रेक। एक बीट लेना चाहिए था मुझे और रुकना चाहिए था, ताकि मैं भी उसको आगे परस्यू कर सकती। तो आज शायद मैं आज एक सपोर्टिंग एक्टर नहीं, शायद आज एक लीड होती, एक कैरेक्टर फेस होती शो का। तो मेरा एक ड्रीम है कि एक मेरे साथ कभी हो कि मैं एक शो रनर बनूं और मैं उस शो को लीड करूं, मैं उसकी लीड एक्ट्रेस रहूं। मैं कोई अनुपमा, कोई थपकी, कोई कुछ ऐसा बनूं जो मुझ पे बेस्ड हो। पर आप भी किसी से कम नहीं हो। वो तो मैं नहीं हूँ, वो तो Yes. पता है मुझे, बट ऐसे लगता है ना कि कभी Yes. यार ऊपर वाले ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी थी लेडी स्पेशल के साथ, बस अगर मैं रुक जाती तो शायद आज मेरी ट्रेन कोई और होती। करेक्ट। बट ठीक है, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई एम गॉड इज काइंड। मैं अपने ऑडियंस को एंटरटेन ही करते आ रही हूँ, मुझे प्यार करते हैं। छोटा सा डेटाबेस होगा मेरा, चलेगा, लेकिन वो लोग प्यार बहुत करते हैं मुझे देखते ही खुश हो जाते हैं। सो दैट मेक्स मी हैप्पी। वेल अभी जिस तरह आपने कहा कि सपोर्टिंग एक्टर नहीं होती कोई और या लीड में होती मैं,
डू यू फील यू नो छोटा सा कि सपोर्टिंग भी क्यों, डू यू फील एनी टाइम? नो, दिस आई डोंट फील। क्या होता है ना, जब भी आपको सक्सेस थोड़ा सा ना, शेर को खून चख गया तो शुरुआत तो मैंने सपोर्टिंग एक्टर से ही की थी ना। लाइक मेरा क्लेम टू फेम देखा जाए तो बिदाई था। झूठ तो मैं बोलती नहीं। दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट। वो एक सपोर्टिंग एक्टर कैरेक्टर था, बट शो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, स्टोरी वीविंग में बहुत इंपॉर्टेंट था। बट बिकॉज आई डिड अ लीड एंड देन आई डिडंट वेट, सो आई फेल्ट कि सपोर्टिंग एक्टर्स के बिना शो थोड़ी बन सकता है। आप हीरो हीरोइन, मैं अगर अकेली अनुपमा बन के खड़ी हो जाऊँ तो थोड़ी कोई देखेगा। एग्जैक्टली, बट यू लीड से नीड योर ज्यादा पीपल। कहीं ना कहीं सपोर्टिंग ही बहुत, चलाते हैं शो। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है सपोर्टिंग। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई एम हैप्पी। ये आपने मुझे पूछा कि ड्रीम क्या है, तो मैं चाहती हूँ कि ये पूरा हो। वेल यू नो ये भी पूछने का एक मकसद था, बिकॉज अभी हम रिसेंटली देखे काम्या पंजाबी ने जूनियर एक्टर्स को लेकर एक ट्वीट किया था, जहां पर हाँ। उन्होंने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया है जूनियर हाँ। एक्टर्स को कि या। वो सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं या। और उन्हीं की वजह से यू नो चलता वो भी है सबसे ज्यादा show। पैसे भी कमाते हैं। यस, और कम भी कभी कभी मिलता है। सो यस, इसी वजह से यू नो पूछना था, क्योंकि आजकल बिग बॉस में बहुत ज्यादा जूनियर और सीनियर चल रहा है। हाँ। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप भी देख रहे होगे शो। या, फुल ऑन, फुल फ्लेज्ड, आई एम अ बिग बॉस एडिक्ट। कौन पसंद आ रहा है, किसे बहुत ज्यादा हेट कर रहे हो आप? देखो, हेट तो बहुत बड़ा इमोशन है। आई डोंट हेट एनीबॉडी। आई माइट डिसलाइक सम पीपल फॉर देयर वैल्यूज, और जिस तरीके से वो बात करते हैं, अपनी पर्सनालिटी दिखाते हैं। लेट्स नॉट टॉक अबाउट देम, वील टॉक अबाउट द विनर, करणवीर मेहरा। फॉर मी, यू आर ऑलरेडी द विनर। आई एम द करणवीर मेहरा शो फैन। ये हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस में ऐसे हुआ होगा कि बिग बॉस के शो का नामकरण कर दिया, वो भी होस्ट ने, फराह खान, सीधा करणवीर मेहरा शो। सो इट्स अ विक्ट्री, बिग बिग विक्ट्री, एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड कि आई नो करण, और ही इज डूइंग सो वेल। मेरे को बहुत मजा आ रहा है उसको देख के। बट यू नो एक चीज़ है, एक एक्टर जो हम डे टू डे हम जिससे मिलते हैं, डेली सोप्स वाले स्पेशली, वही अगर डोमिनेट करने लगे हमारे यू नो को एक्टर्स को, दैट इज़ वेरी चीप वी कैन से, और बहुत ज़्यादा लो वे पे आकर लोग इतनी बातें करते हैं। देखो, डोमिनेट करना ही तो गेम है ना। Yes. यू हैव टू अपना, आपको कदम जमा के रखना है। आपको गेम को अपने पावर और अपने कंट्रोल में हमेशा रखना है। दैट इज द गेम। बट उस डोमिनेशन में भी जो आप पर्सनालिटी अपनी दिखा रहे हो, दैट पर्सनालिटी हैज टू बी वेरी एंडियरिंग, वेरी चार्मिंग। एंड आपका गुस्सा देखने में भी मजा आना चाहिए। आपका गुस्सा देख के ऐसा नहीं लगना चाहिए कि शिट यार, ये क्या कर रहा है, जो बहुत कैरेक्टर्स कर लेते हैं बीच बीच में। सो आई थिंक दैट्स द पार्ट ऑफ, दैट्स हाउ यू प्ले द गेम यार। इट्स फाइन। वेल ईशा के साथ क्या आपको लग रहा है कि जो भी बॉन्ड बैठ रहा है, और जिस तरह से करणवीर के लेकर यू नो कोट की जा रही थी बहुत सारी बातें, डू यू थिंक ईशा सिंह शुड डू दिस? You know, I used to find Isha very pretty, and she's looking very nice, saying the right things. But now उसका इतना गंदा टर्न मारा ना ईशा ने, and she became someone who's twisting words. मतलब जो चीज़ मुंह से जैसे निकली है, वो चाइनीज़ विस्पर बन के ना कुछ और जा रही है वहाँ पे। जैसे ये कहीं पे भी क्लियर नहीं हुआ है, तो आई वुड लाइक टू क्लियर दिस कि वो लोग एक टास्क कर रहे थे, एंड ईशा वाज सिटिंग, और करण दूर बैठा था, और ईशा ने करण को बोला, आओ ना, आओ ना। तो करण ने बोला, छोड़ यार, फिर मैं कुछ करूंगा तो तू बोलेगी चीप मैन। दिस इज व्हाट ही सेड। शी सेड, आओ ना, आओ ना। ही डिडंट गो, एंड देन ही वाज लाइक, व्हाई आर यू डूइंग दिस, यू हैव अ लवली स्माइल, तू करना अपना, लेट मी डू माय थिंग। व्हाट ईशा डिड, शी वेंट to I think Rajat and Avinash, yes, and she told them कि you know, मैं बैठी थी और करण ने बोला, आऊँ क्या, तो मैंने बोला आ जाओ। She just twisted it कि बहुत चीप हो कि जाऊंगा बता फिर कि मैं। हाँ, and she's saying कि you know, वो बोल रहा है मैं वहाँ आऊँगा ना तो मैं बहुत चीप हो जाऊंगा, तो मैं बोला आओ ना, फिर वो आया नहीं। अरे, it never happened, and कभी किसी ने कोई क्लैरिटी नहीं दी इस बात की। Exactly. ना मेकर्स ने दी, ना सलमान सर ने दी, ना फराह मैम ने दी, किसी ने भी नहीं दी। जो आते कौन है भैया, रवि भैया, उनके रवि। सेगमेंट में भी नहीं बोली उन्होंने हाय दैया। Yes. तो आई वाज लाइक, हाय दैया, इवन रवि भैया नहीं बोला। सो दिस आई थिंक हैज बिकम लाइक दैट। जो इविल ईशा नाम है ना, जस्टिफाइड टाइटल, शी शुड टेक द क्राउन। बट ऑल्सो यू नो आपको लगता है कहीं ना कहीं बिग बॉस एक पर्सनालिटी शो है, अब यहाँ पर आने के बाद, अब अगर हम जिस तरह से देख रहे हैं फिजिकल वायलेंस सबसे ज़्यादा आ रहा है, पर्सनालिटी ख़त्म हो चुकी है। और करणवीर की पर्सनालिटी हम खुद देख रहे थे, ही इज़ लाइक कि मैं थोड़ा इम्प्रूव हो जाऊँ क्योंकि मैंने बहुत सारी चोट खाई है लाइफ में। बट अभी वो फिजिकल वायलेंस इतना होने लगा, पर्सनालिटी शो नहीं रहा है, और इस तरह के कंटेस्टेंट्स लेकर आए जा रहे हैं कि विच इज़ नॉट गुड।
कुछ ट्रस्ट मी, यू नो, criminal दिस टाइम तो backgrounds? इस बार के कंटेस्टेंट्स को देख के तो मुझे जेन्युइनली अच्छा लगा था. आई वाज लाइक वाओ यार, दीज आर नाइस कंटेस्टेंट्स, मजा आएगा इसको देखने में. एंड इट स्टार्टेड प्रीटी वेल. मतलब अविनाश ने भी अगर अपना एक विलन टैग लिया, उसके साथ वो चीज़ हुई एंड ही कैपिटलाइज्ड इट, विच वाज गुड. इट वाज फाइन कि यू नो उसके साथ एक नाइंसाफी हुई. उसके पास जब वो जेल की पावर आई, उसने वो किया. तो अपने अपने लेवल पे पीपल वर शोइंग देयर राइट गुड कलर्स और मज़ा आ रहा था उसको देख के. लेकिन आई थिंक ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, सबको आदत हो गई है देखने की कि यू नो झगड़ा होता है, ड्रामा होता है, तो ही उनको लगता है कि हाँ झगड़ा हो रहा है, तो ही फाइट है, तो ही ड्रामा है. सो अनफॉर्चुनेटली आई थिंक उनको समझ में आ जाता है घर में रह के कि यार लगता है कुछ और करना पड़ेगा, क्योंकि फीडबैक भी मिलती है कि राशन 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 ही कर रहे हो. तो फिर और एक ही जगह पे आई थिंक रहते हो तो शायद आपका दिमागी संतुलन थोड़ा हिल जाता है. धूप कम मिलती है तो दिमाग का जादू भी बुझ जाता है. तो हो सकता है कि शायद इस वजह से लोग अपनी लाइंस इतनी क्रॉस कर लेते हैं, जो ऑफकोर्स जस्टिफाइड नहीं है, नहीं करनी चाहिए. लड़ाई झगड़े की भी एक दायरा होना चाहिए, और वो तो मतलब ऐसे बिंदास पार काटते जा रहे हैं उस दायरे को, सब तोड़ते जा रहे हैं. दैट इज़ वेरी हर्टफुल कि शिट यार, इनसे बहुत उम्मीद थी और ये भी कुछ ऐसा कर रहे हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है. विवियन ने मिट्टी का तेल का टैग दिया है करणवीर को, क्या कहना है विवियन के बारे में? डू यू थिंक विवियन अभी भी एक मधुबाला वाले ही कैरेक्टर में है या वो वहाँ से निकल चुका है? विवियन मधुबाला के कैरेक्टर से शायद निकल चुके होंगे, लेकिन उस कैरेक्टर से निकलने के बाद वो अभी मुझे बहुत ब्लैंड एंड बोरिंग लग रहे हैं. बहुत ब्लैंड, बहुत बोरिंग, बहुत ही मतलब आई थिंक ही हैज़ अ लॉट ऑफ स्कोप. ही इज़ वेरी चार्मिंग, इज़ अ गुड लुकर, ही स्पीक्स बहुत अदब से, उसके वैल्यूज़, थॉट्स सब अच्छे लगते हैं. लेकिन ही नीड्स टू अप हिज गेम, ही नीड्स टू कम इन द फोर फ्रंट एंड ही नीड्स टू हैव हिज ओपिनियन. बहुत जगह पे ऐसे लगता है विवियन कहाँ है. मैं आई रिमेंबर मैंने इनिशियली विवियन को देख के बहुत खुश हो गई थी, बिकॉज आई नो विवियन ऑल्सो. तो मुझे आई वॉज वेरी हैप्पी दैट वाओ आई गेट टू सी हिम, यू नो. शुरू में था, बट आई मल्टीपल स्पॉट्स पे मैंने देखा लोग लड़ रहे हैं और विविन खड़ा है. Yes. This is not how it works. Now, if you've come in a reality show after 8 years, 9 years, then you got to make yourself seen and be heard. मुझे सुनना ही नहीं आ रहा विविन. तो उस बात के लिए मैं अफसोस, आई रिग्रेट इट कि आई कांट हियर हिम. और अगर वो हार जाएगा देन इट्स ऑन हिम. तो जनता का लाडला जीतेगा, बिग बॉस का नहीं. वेल इशिता, यू नो हम अभी रैप अप करते हैं, इससे बहुत डिटेल में बात करेंगे आपसे आकर सेट पर. बट यू नो बिफोर वी रैप अप, एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगी. अभी रिसेंटली राज कपूर सर ने 100 इयर्स कंप्लीट कर लिए. कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा याद दिलाती हो राज कपूर सर की? यार राज कपूर सर आई थिंक एक बहुत अहम हिस्सा है मेरी लाइफ का. यू नो वाई? जब आप थक जाते हो एज एन एक्टर, या बीमार होते हो, या आप नहीं कर पाते जो आपका जॉब है फुल कम्प्लीटली, तब मैं उनको याद कर लेती हूँ और बोल देती हूँ जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ. सो आई एम थैंकफुल टू हिम फॉर दिस कि जब भी मैं थोड़ी लो होती हूँ ना, तो मैं अपने आप को मोटिवेट कर देती हूँ ये गाना गा के कि राज कपूर जी ने कहा था जो द शो मस्ट गो ऑन. सो आई गेट इंस्पायर्ड बाय इट एंड आई से कम ऑन, लेट्स डू दिस. थैंक यू सो मच. बट लास्टली जाते जाते अपने फैंस एंड व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहोगे? बस यही कहना चाहूँगी, थैंक यू सो मच. मेरे जितने भी फैंस हैं, जितना भी मेरा डेटाबेस है, यू ऑलवेज लव्ड मी, यू ऑलवेज शावर्ड योर ब्लेसिंग्स ऑन मी. मुझे देख के आपने हमेशा एक स्माइल रखी है. आई प्रॉमिस यू कि मैं उस स्माइल को कायम रखूंगी. सो कीप वॉचिंग माई शोज, कीप सपोर्टिंग मी. एंड राइट नाउ प्लीज वॉच प्रेम लीला Monday to Saturday 9:30 PM ओनली ऑन दंगल TV. थैंक यू सो मच. थैंक यू, माई प्लेजर.